नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश सामान्य परिचय और यह सामान्य परिचय का पार्ट नंबर सेकेंड है। इस सेकेंड पार्ट में हम मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के 24 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली है, गुलाब है, कमल है या चमेली है? तो साथियों, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? तो सफेद लिली है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, हमें बताना है कि मध्य प्रदेश नगरीय निकाय किस दिन मनाया जाता है? मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, 2 नवंबर को, 25 दिसंबर को या 6 अप्रैल को? तो साथियों, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस जो मनाया जाता है वो 2 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो साथियों 16 संख्या इनकी नगर निगमों की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण दिशा में स्थित है? दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है मध्य प्रदेश के? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है या गुजरात है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र इसके दक्षिण में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? ग्वालियर का पुराना नाम बताना है। गोपगिरी है, रेवांचल है, गीतांजलि या ग्वादर? तो साथियों, ग्वालियर का जो पुराना नाम है वो गोपगिरी है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 5, अभी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है। मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तो साथियों, मध्य प्रदेश में कुल नगर निगमों की जो संख्या है वो 16 है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 6 है, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, पेशवा बाजीराव ने, जवाहरलाल नेहरू ने या ज्योतिबा फुले ने? तो मध्य प्रदेश का नामकरण जो किया था वो साथियों किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक बताना है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक एक वृत्त में बरगद का पेड़ है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था। मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? तो साथियों, मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत कहा जाता था। हमारा सही उत्तर इस प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? भोपाल थी, नागपुर थी, उज्जैन थी या ग्वालियर थी? तो अभी वर्तमान में राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है, लेकिन 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो नागपुर थी। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी राजभाषा है? तो साथियों, मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वह हिंदी है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? हमें यहाँ पर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी बताना है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या सुल्ताना बुलबुल भी इसको कहा जाता है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? वर्तमान स्वरूप में मध्य प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो साथियों, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में आया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महाशीर किस जीन से संबंधित है? हमें बताना है कि मध्य प्रदेश की जो राज मछली है महाशीर वो किस जीन से संबंधित है? तो साथियों, यह टोर जीन से संबंधित रहेगी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है,
मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो साथियों मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे दो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों मुख्यमंत्री पुनर्गठन के समय पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ये पहला प्रश्न आपका बन सकता है। पंडित रविशंकर शुक्ल पुनर्गठन के समय क्या थे? मुख्यमंत्री थे। एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय राज्यपाल कौन थे? तो साथियों पुनर्गठन के समय राज्यपाल जो थे वो पट्टाभी सितार मैया, क्या नाम था? पट्टाभी सितार मैया, ये उस समय के राज्यपाल थे। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं? यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं ये बताना है। रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, सही कथन है। ग्वालियर मध्य भारत की राजधानी थी, सही कथन है। जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, करेक्ट है। भोपाल चोल राज्य की राजधानी थी, यह कथन असत्य है। तो हमें सही कथन नहीं है वही बताना था, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 15 का रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया है? तो राज्य खेल बताना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य खेल घोषित किया है। तो मलखंब को राज्य खेल घोषित किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अब कब किया है ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, तो साथियों अपने को ये याद रखना है मध्य प्रदेश में मलखंब को राज्य खेल कब घोषित किया? तो 10 अप्रैल 2013 को। कब किया? 10 अप्रैल 2013 को मलखंब को मध्य प्रदेश का राज्य खेल घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये ऐसा प्रश्न आ गया, किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने मलखंब को राज्य खेल घोषित कर दिया है? तो 2013 में। तारीख में भी मैंने आपको बता दी, 10 अप्रैल याद रखना है। 10 अप्रैल 2013 को मलखंब को राज्य खेल घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बताना है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 से 1/11/2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन से क्रमशः मध्य प्रदेश के राजकीय पशु पक्षी व पेड़ है? तो साथियों राजकीय पशु अगर पर देखेंगे तो बारहसिंगा है, पक्षी अगर देखेंगे तो दूधराज है, और राजकीय पेड़ जो है वो वट बरगद है। तो हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो नोट प्रेस जो है वो साथियों देवास में है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी अगर स्थापना पूछी जाए, इसकी स्थापना कब की गई थी इस बैंक की? तो इस बैंक की स्थापना 1974 को की गई थी। इस बैंक में कौन कौन से नोट छापे जाते हैं? तो इस बैंक में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 500 के, और पहले 2000 के भी छप रहे थे लेकिन 2000 के बंद हो गए हैं। तो ये सभी प्रकार के नोट यहाँ पर छापने का काम किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है? तो साथियों अभी हमने देखा है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की स्थापना तिथि। तो मध्य प्रदेश की स्थापना तिथि जो है वो 1 नवंबर है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा और किस नाम से विख्यात है? हमें यह बताना है कि भोपाल में स्थित जो पुरानी विधानसभा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत 24 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ यह 24 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और यह मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के पूरे टॉपिक को हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। पहले पार्ट में हमने 34 प्रश्न हल किए थे, सेकेंड पार्ट में 24। इस प्रकार से हमारा यह पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से आप इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से
इस पूरे वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न हमने हल कराए हैं उनकी सारी डिटेल आपको सॉल्यूशन सहित हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।